हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। आज मैं आ गया हूँ एक बार फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन का एक टॉपिक लेकर। इस टॉपिक का नाम है, आज मैं बात करने वाला हूँ कुल मिलाकर 3 टॉपिक पर। पहला टॉपिक है आपका कि जब हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस व्यापार की स्थापना करते समय ध्यान रखने वाली बातें। सेकंड टॉपिक हमारा है गाइस ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। और थर्ड टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। तो ये 3 टॉपिक लेने वाला हूँ, बड़े अच्छे से समझाने वाला हूँ गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को दोस्तों। Guys, myself Gaurav Bhardwaj and I'm a lecturer of commerce in Enter College and I have an institute where I teach you offline classes and give you online classes on this channel। और guys, मैं अभी जब टाइम लगता है संडे वनडे को तो मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। अभी केवल थ्योरिकल चल रही है। आज का टॉपिक है, जब कोई व्यापार स्थापित करते हैं यानी कि इस्टेब्लिश करते हैं, व्हेन यू आर डूइंग ए बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट, तो आपको कौन कौन सी टर्म्स हैं जो ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आती है व्यापार का स्थान, कि जो हम बिज़नेस कर रहे हैं वो हम कहाँ पर करेंगे, वो क्या सूटेबल जगह है। नियर बाय मार्केट होना चाहिए, नियर बाय स्टेशन होना चाहिए, नियर बाय कॉलोनी होना चाहिए, नियर बाय आपका गवर्नमेंट ड्यूटीज़, गवर्नमेंट सेक्टर्स होना चाहिए, जैसे कि पेट्रोल पंप के पास, सरकारी दफ्तर के पास। सेकंड चीज़ आती है कि बिजनेस स्टार्ट करते समय पूंजी की मात्रा, कि आप जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो उसमें कितना पैसा लगेगा, क्या आपके पास उतना पैसा है। सपोज़ आप गारमेंट्स की शॉप करना चाहते हैं तो क्या आपके पास उतना पैसा है जो गारमेंट्स में लगे। सपोज़ आप कोई कंपनी खड़ी करना चाहते हो तो क्या आपके पास उतना पैसा है जो आप कंपनी खड़ी कर सकें। थर्ड ऑप्शन आता है बिजनेस का आकार, यानी कि व्यवसाय का आकार। जी हाँ दोस्तों, लेंथ ऑफ बिजनेस, कि आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसका आकार कितना है। यानी कि जैसे आप कोई मोबाइल का शोरूम खोल रहे हैं तो क्या ये कल तक चलेगा, या कल कोई नया चीज़ आ गई तो मोबाइल बंद हो जाएंगे। या आप कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि हमें पता हो कि इसकी ये लॉन्ग टर्म चलने वाला है, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि अभी ही फिनिश हो जाएगा, ये इट इज़ अ लॉन्ग टर्म, तो उसे हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है गाइस, जिसे हम कहते हैं, हमें जो सबसे बड़ी बात है कि स्वामित्व का स्वरूप। देखिए, व्यवसाय के स्वामी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक पार्टनरशिप होता है। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, देखें, एक सोल ट्रेड होता है, एकाकी व्यापार, जिसका एक मालिक होता है। एक कंपनी होती है जिसमें बहुत सारे मालिक होते हैं, यानी कि बहुत सारे ओनर्स होते हैं। तो आप कौन सा बिजनेस सूटेबल आपके लिए है, तो यानी कि आपको कुल मिलाकर स्वामित्व का स्वरूप भी देखना चाहिए। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि वित्तीय नियोजन, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग, कि आप जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प कहाँ से मिलेगी आपको। अगर आपको ये भी देखना चाहिए कि मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ, सपोज़ मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया वो आज 10 लाख रुपए में हो गया और उसमें हर साल मुझे 2 लाख 4 लाख और लगाने पड़ेंगे, तो क्या वो आपके पास कहीं से आ सकते हैं। अगर आ सकते हैं तो आप उसको भी बिज़नेस को कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है गाइस बिल्डिंग एंड मशीनरी। आप जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, उसमें मशीनरी कैसी होनी चाहिए, क्या वो मशीनरी आपके पास है, क्या आप उसे अवेलेबल सूटेबल आपके लिए कर सकते हैं। तो आप ये भी देखना चाहिए कि वो कहाँ से ले, कैसे करें। नेक्स्ट आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्लांट लेआउट, जिसे कहते हैं संयंत्र अभिन्यास, कि जो आप मशीनरी और बिल्डिंग लगाना चाहते हैं वो कैसा लगना चाहिए। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बड़ी प्लानिंग के साथ बनती हैं। प्लांट लेआउट का मतलब होता है उसका नक्शा बनाना, कि कौन सी मशीन कहाँ पे फिट होगी, प्रोडक्शन कहाँ सही रहेगा, किस तरह से प्रोडक्शन होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा। तो ये सारा संयंत्र अभिन्यास, प्लांट लेआउट तैयार करना चाहिए हमें उस को खड़ा करने के लिए। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज़। जो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो उसमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, वो एम्प्लॉयज़ आपको कलेक्ट करने चाहिए, उनकी वैकेंसी निकालने चाहिए, उनको रिक्रूटमेंट देना चाहिए। उसके बाद ही आपको बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट आता है टैक्स प्लानिंग, कि जो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसमें टैक्स कितना देना पड़ता है। यानी कि अगर आप एकाकी बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आप ही टैक्स दोगे, यानी कि ऐसा बिजनेस चुनना चाहिए जिसमें टैक्स कम हो और सरकार का हस्तक्षेप यानी कि इन्वॉल्वमेंट भी कम होना चाहिए। ऐसा बिजनेस हमेशा हेल्पफुल रहता है। और गाइज़, ये थे सारे बिजनेस स्टार्ट करने की बातें जो हमें बिजनेस स्टार्ट करते समय ध्यान रखनी चाहिए। अपनी पूंजी, व्यवसाय का स्थान, व्यवसाय का आकार, स्वामित्व का स्वरूप, मशीनरी, बिल्डिंग और प्लांट लेआउट, या इसके अलावा आपका जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो टैक्स बेनिफिट्स होते हैं वो भी आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसे आप नोट कर लें, कहीं पर एग्ज़ाम्स में मोस्टली आता रहता है, ई कॉमर्स। ये करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है जो आज की डेट में चल रहा है।
आपको पता है कॉमर्स का मतलब होता है किसी भी वस्तु के निर्माण से लेकर उसके प्रयोग करने तक की सभी गतिविधियां, सभी क्रियाएं। सपोज़ ये मेरे पास मोबाइल है और इस मोबाइल जिस फैक्ट्री में ये मोबाइल बना था वहाँ से लेकर मेरे हाथ आने तक ये जो भी इसमें गतिविधियाँ हुई हैं, आपने इसमें ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया, बैंक का यूज़ किया, मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ किया, ट्रेडिंग फर्म्स का यूज़ किया, तो ये सारे वर्कर्स का यूज़ किया, ये सारे के सारे आते हैं गाइस कॉमर्स के अंडर में। अब ई कॉमर्स क्या हो गया? आज आप बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट देख रहे होंगे जैसे अमेज़न, ईबे, फ्लिपकार्ट, जी हाँ दोस्तों, और स्नैपडील। ये सारी वेबसाइट कर क्या रही हैं? ये सारी वेबसाइट प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करती हैं और आप तक पहुंचाती हैं। आपको बस घर बैठे इन्हें ऑर्डर देना है, आप तक पहुंच जाता है। ये भी सेल परचेज का एक जरिया है। ये भी ऑनलाइन एक मार्केट है जहां पर परचेजर सेलर को ऑर्डर देता है और सेलर उसे डिस्पैच कर देता है। ऐसे ही गाइस ऑनलाइन मार्केट में, ई कॉमर्स में दो चीज़ें और आती हैं। वो हैं सर्विस देने वाले, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी देने वाले। आपने देखा होगा बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनियां हैं, जैसे कि इफ़को टोक्यो, या फिर नेशनल इंश्योरेंस, या फिर आपका आईसीआईसी लोम्बार्ड, या फिर आपका एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस। ये सारी ऑनलाइन इंश्योरेंस की सुविधा दे रही हैं। आपको घर बैठे ही ऑनलाइन इंश्योरेंस कराना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। ऐसे ही ऑनलाइन सेवाएं जैसे ट्यूशन टीचिंग हो गया, या कोई ट्रेनिंग हो गई किसी चीज़ की, या एजुकेशन हो गया, ये सारे ई कॉमर्स के ही भाग होते हैं। तो ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ कॉमर्स। घर बैठे ही कंप्यूटर की सहायता से, मोबाइल की सहायता से जब हम वस्तु का क्रय विक्रय, सेवाओं का आदान प्रदान, ये सब हम करते हैं तो वो ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। लास्ट बात करते हैं ई कॉमर्स के बेनिफिट्स की, कि अगर हम ई कॉमर्स करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट्स है इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड। आज आपको पता है अगर इंटरनेट नहीं हो, यानी कि ई कॉमर्स ना हो, तो आप अपने शहर में ही किसी शॉप पर जाकर शॉपिंग करोगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे शहर में जाकर शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन इस ई कॉमर्स वेबसाइट की वजह से आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की किसी भी कंपनी से शॉपिंग कर सकते हो। आप अमेरिका से कोई सामान मंगा सकते हो, आप जापान में कोई सामान भेज सकते हो। इतना ईजी हो गया है ई कॉमर्स, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड को इसने बढ़ा दिया है। सेकंड आता है 24 घंटे कार्य, यानी कि 24 आवर सर्विस। क्या आपको कोई दुकानदार 24 घंटे की सर्विस दे सकता है? नहीं, 10 से 12 घंटे ही कोई बिजनेस खुलता है, लेकिन ऑनलाइन सर्विसेज 24 घंटे खुलती हैं। यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट आता है मनपसंद वस्तुओं की चॉइस आप कर सकते हैं। कि आप किसी भी शॉप पर जाएं, आप बिजनेस पर जाएं शॉपिंग करने के लिए, वो आपको 4, 5, 10 चीज़ दिखाएंगे। आप किसी गारमेंट्स वाले के पास जाइए जीन्स देखने के लिए, वो आपको 5 दिन 10 दिन दिखाने के बाद ये कहेगा भाई साहब और नहीं है, इसमें से छांट लो। लेकिन ऑनलाइन आप कितने भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप घर बैठ के ही चेक करें, आपको रिलायबल लगता है तो परचेज़ करें, अदरवाइज़ आप क्विट करके, पहले यार इन्हें शोर को जाने दो। सच गाइज, मैं जिस मेरा मार्केट में घर है और इतनी प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाते हुए, मैं आपको बता नहीं सकता, बट क्या करें, ये भी झेलना पड़ता है। तो कोऑपरेट करिए आप लोग। तो अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप क्विट कर किसी और वेबसाइट्स पर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कम लागत, मिनिमम कॉस्ट। आप जब फर्म से किसी ऑनलाइन कंपनी शॉपिंग करते हैं तो एक तो वो इतनी सारी प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो वो कम कॉस्ट पर आपको उपलब्ध करा सकते हैं, साथ में कैशबैक, डिस्काउंट, ये सब मिलते रहते हैं। नेक्स्ट आता है ग्राहकों की सुविधा। देखिए यहाँ पे आपको खुद जाना पड़ता है शॉपिंग करने के लिए, वहाँ पे ऑनलाइन आपको सुविधा दे सकते हैं। आप कहाँ रहते हैं, आपके घर तक सामान पहुँचाने की सुविधा आपको दी जाती है ऑनलाइन सुविधा से। ऐसे ही आपकी सबसे बड़ी बात है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। दिस इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मतलब है आपको पसंद आए तो आप रखिए, नहीं आया तो आप वापस करिए। आपको डिस्पैच कहाँ कराना है, कब माल मंगाना है, पेमेंट कैसे करनी है, ये सारे सेटिस्फेक्शन कस्टमर को यहाँ पर मिलते हैं। तो इस दृष्टि देखा जाए तो फ्यूचर का जो मार्केट स्केल है, जो बिजनेस है, वो सब ऑनलाइन हो गया है, यानी कि ई कॉमर्स हो गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आज मैंने समझाया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अकाउंट्स की वीडियो मैं मानता हूँ आप लोग सब ये बोल रहे हो कि सर फटाफट से वीडियो लाइए, जल्दी जल्दी वीडियो लाइए। देखिए गाइज, मेरे भी इंस्टीट्यूट है, मेरा भी कोचिंग चलता है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराने की, और वीक में 6 वीडियो भी मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराया करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलती है आपको अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।